किसी लड़के वालों ने कुछ डिमांड करी किसी दहेज की, हम्म गाड़ी की, पैसों की, कैश की, हम्म एनीथिंग, हम्म अगर पेरेंट्स ने लड़की के पेरेंट्स ने वो डिमांड फुलफ़िल कर दी, तो बहुत अच्छा, तो उसकी शादी हो गई। लेट्स से अगर उसकी डिमांड फुलफ़िल नहीं करी, उनको बोला कि चलो शादी के बाद ये चीज़ हम आपको देंगे एज़ अ गिफ्ट, हम्म। तो अगर वो शादी के बाद नहीं आता, तो मैंने देखा है वो लड़के वाले उस लड़की को अब्यूज़ करने लगते हैं इन एनी वे। देखो, मेरा मानना तो ये है कि मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब आपकी कोई भी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है, अगर आपकी रिश्ते की बात चल रही है और आपको लगता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ों को लेकर के है कि ये रिश्ता तब होगा, इस बेसिस पे होगा, उसको दहेज कह लो आप या उसको गिफ्ट कह लो आप, उसको कुछ भी कह लो। अगर उसकी सोच, उसकी चाहत के अंदर डिमांड कि आप शादी पर ये गाड़ी दे देना या शादी के बाद आप अपनी बेटी को ये दे देना, या हमारी जैसे कि किसी की ऐसा होता है कि 2 भाई हैं, बड़ा भाई मैरिड है, तो उसका एग्ज़ाम्पल देते हैं कि बड़े वाले भाई की शादी हुई थी, तो उनके घर से हमें ये मिला था, उनके घर से हमें वो मिला था, या उन्होंने तो सिर्फ़ एक प्लॉट बेटी के नाम दे दिया था, वो बेटी के नाम है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। जहाँ जिस जिस मीटिंग में, जिस रिश्ते में ऐसी बात अगर शुरुआत हो रही है, वो रिश्ता ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो सोच, वो नींव अगर वैसी है डिमांड की, रिक्वायरमेंट्स की, तो वो रिश्ता आगे जाके खटास में आता ही आता है। वो कभी भी दोनों का कंपैटिबिलिटी बैठने ही नहीं देगा। वो चीज़ों को लेकर के चीज़ें सारी उम्र लड़की के फादर पूरी करते-करते थक जाएँगे, बट वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाएँगे। बिकॉज़ जिसकी सोच में है, जिसकी सोच में है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, आप अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे रहे हो। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? कई लोग माँग के गिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट का बहाना बोलते हैं, इसको दहेज कह लो, इसको गिफ्ट कह लो, आपने बोला ना अभी कि हम आपको बाद में एज़ अ गिफ्ट दे देंगे। अरे भाई, ये क्या मतलब हुआ? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। गिफ्ट तो एक सरप्राइज़ होता है ना। हम पहले आपने बचपन में देखा होगा, बच्चे होते थे जब एक दूसरे के बर्थडे पे जाते थे तो गिफ्ट पैक करा के लेके जाते थे। दिखे ना किसी को दिखे ही ना, पैक करा के देते थे गिफ्ट। और जब सामने वाला चला जाता था तो खोलते थे पैकिंग कि क्या गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट होता है। ये क्या गिफ्ट हुआ, आप गिफ्ट में ये दे देना, आप गिफ्ट में वो दे देना, तो ये तो डिमांड है सीधी सीधी। तो जहाँ पे ऐसी बातचीत हो रही है, जहाँ पर लालच जिसके अंदर भरा हुआ है चीज़ों का, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ों के अंदर लालच है, तो वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता। वो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकती। और कई लोगों ने ये, क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सामने वाला माँग रहा है, नहीं, बट वो आज माँग रहा है, आज उसने अपने मुँह से बोल दिया, आपने पूरा कर दिया, वो सारी ज़िंदगी माँगेगा, उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। सारी ज़िंदगी वो पूरा नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ वो नींव खराब है, वो नींव ही बेकार है। उस पे कभी भी वो फाउंडेशन में अगर डिमांड्स की रिक्वायरमेंट्स है ना, कि लिस्ट ऑफ कि ये दोगे तो, ये गलत है। एक इंसान शुरू में अपनी इनडायरेक्टली डिमांड्स कर रहा है ना, इनडायरेक्टली वो माँग रहा है, तो वो बेसिकली मैं तो कहता हूँ वो भीख माँग रहा है। हाँ, जो इस तरीके से डिमांड कर रहा है। अगर कोई लड़की दे रहा है ना, तो वो अपना सब कुछ दे रहा है, मेरा मानना ये है। जो लड़की देने के बाद ये सवाल है जिसके मन में कि लड़की के साथ में और क्या-क्या दे रहा है, वो इंसान ट्रबल लाइफ में लेकर ही आएगा 100%। 100% लेकर के आएगा वो बंदा। बिकॉज़ अगर उसकी सोच है ना कि वो बेटी के साथ में और क्या-क्या दे रहा है।
हाँ, अगर वो बेटी दान कन्यादान कर रहा है तो वो कम दान है क्या? ये समझना है समाज को। ये मतलब लोग समझते हैं कि क्या ही कर रहा है। अगर कोई बेटी दे रहा है ना, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहा है, तो वो पैसों से उसकी कोई वैल्यू नहीं की जा सकती, सामान से उसकी कोई वैल्यू नहीं की जा सकती, कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को लगता है कि वो मिलनी पे कंबल नहीं मिले, मेरी मासी को कंबल नहीं मिला, इस वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। सुनाते हैं लोग, बताते हैं, आते हैं। हाँ, रियल है ये, दिस इज रियल। हाँ, शादी के बाद झगड़े शुरू तीसरे दिन इस वजह से कि मिलनी पे मेरे मासड़ को कंबल क्यों नहीं मिला। मेरे मासड़ जी मेरे फूफा जी को कंबल क्यों नहीं मिला। मेरे मासड़ जी की मिलनी पे खाली उनको फूलों का हार क्यों पहना दिया, सबको कंबल दिया। तुम्हें बोला था 22 कंबल, तुम्हारे पापा 17 कंबल लेके आए, क्यों? तो ये जो सोच है ना जी, कितने का आता है? 500-700 हजार रुपए का कंबल आता है। जो मिलनी पे कंबल बटते हैं कितने के आते हैं? बाई गॉड, उस कंबल की वजह से भी डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वो खटपट शुरू हो गई ना। उनकी सोच में था, उनके मुंह से निकल गया, जो अंदर होगा वो मुंह से निकलेगा, वो निकलेगा, वो निकला तो वो बस खटास शुरू हो गई। लड़की ने एडजस्टमेंट ही नहीं करी कि मेरे बाप ने अपना तन मन धन गोल्ड बेच दिया, मेरे माँ के जेवर बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेस्ट किया, और लड़का शादी के अगले दिन बोल रहा है कि मेरी मासी को ये नहीं मिला, मेरी चाची को ये नहीं मिला। तो वो रिश्ता चलेगा क्या? तो वो डिवोर्स के तो कई रूप हैं। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।